और बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर किसान और सरकार के बीच बैठक इस वक्त हो रही है। इस बैठक में सरकार की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर। बैठक में 3 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी और किसान नेता इस बैठक में शामिल हैं। विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से अपडेट के साथ। विशाल, बैठक अभी भी चल रही है, क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्या सरकार और किसानों के बीच बातचीत बनती नजर आ रही है? देखिए, अभी कहा नहीं जा सकता कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत बनती दिखाई दे रही है, लेकिन आशा की जा सकती है कि बातचीत पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि लगभग 2 घंटे का समय हो चुका है जब केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ बातचीत करने के लिए आए थे। और इसी के चलते ही आज सारी पंजाब ही नहीं, उत्तर भारत के लोगों की नज़रें भी इस बैठक के ऊपर लगी हुई है। बेशक जो किसान है, किसानों ने भी एतराज़, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसानों ने भी एतराज़ जताया है कि किस तरह से हरियाणा की तरफ से उनके ऊपर अंधाधुंध जो आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, इसी तरह रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं और सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं वो जख्मी हो चुके हैं। और बेशक केंद्र सरकार के मंत्री अपना भी तर्क दे रहे हैं और इसी के चलते ही जो किसान नेता हैं वो अपना तर्क दे रहे हैं। और लेकिन जो माहौल है काफ़ी पॉजिटिव बताया जा रहा है और बातचीत आगे बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। फिलहाल अब भी सारा मीडिया भी यहाँ पे ही है और सारा मीडिया की भी नज़रें इसी बैठक के ऊपर लगी हुई हैं कि क्योंकि कल भारत बंद भी है और इसी के चलते ही सरकार कोई भी जोखिम भी नहीं लेना चाहती। और यही कारण है कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक का हिस्सा बन चुके हैं। इससे पहले भी वो एक बैठक में शिरकत कर चुके हैं, क्योंकि ये तीसरी बैठक है जो किसानों और केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों के बीच हो रही है। और समझा जा रहा है कि कोई ना कोई प्लान बनाकर ही जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चंडीगढ़ आए। इससे पहले भी चंडीगढ़ में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं उनके बीच भी जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक हुई है। और जहां पर भी जो बैठक है वो लगातार चल भी रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर हो या फिर पंजाब के अलग अलग किसान संगठनों की भी नज़रें इसी बैठक के ऊपर लगी हुई हैं कि जहां पर जो मंथन हो रहा है तो उस मंथन में से क्या निकलता है। बिल्कुल विशाल, आप नजरें बनाए रखिएगा कि आखिर ये बैठक कब तक चलती है और क्या निकलकर इस बैठक में सामने आएगा। लेकिन इस सब के बीच जाहिर है कि जो तस्वीरें लगातार दिल्ली बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही हैं वो चंडीगढ़ में बैठे इन किसान नेताओं तक भी पहुंच रही होगी। और इन तस्वीरों के निकलने के बाद क्या इस बैठक में वो पहले से जो मांगे हैं वो मांगे तो अपनी जगह शामिल है? विशाल, और देखिए, जो इनकी मांगे हैं उन्होंने 10 मांगों का मेमोरेंडम पहली ही बैठक में दे दिया था, जिसमें सबसे बड़ी जो मांग थी वो एमएसपी की थी। इसी तरह किसानों की ऋण माफ़ी की मांग थी और वहीं पर जो किसानों पर मामले दर्ज हो चुके हैं वो मांग थी। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जहाँ दूसरी बातें थी, वो अलग अलग मांगों का एक पूरा परफॉर्मा किसान नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों को भी दिया था कि ये उनकी मांगे हैं। लेकिन उनमें भी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उनमें कई ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति भी बन चुकी है।
और इसी के चलते ही जो किसानों के ऊपर अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज हैं, जहाँ रेलवे में मामले दर्ज हैं, वहाँ पर भी जो रिपोर्ट्स हैं वो गृह मंत्रालय को मिल चुकी हैं और हो सकता है कि आज जो मामले दर्ज हुए हैं उनके ऊपर कोई ना कोई स्पष्टीकरण आ जाए कि जो सरकार उनको वापस लेने का ऐलान कर सकती है और नोटिफिकेशन की हो सकता है कि काफ़ी भी जो सरकार है वो दिखा सकती है। इसी तरह यदि एमएसपी की मांग जो किसानों द्वारा की जा रही है तो उसी के चलते ही दूसरे भी जो संगठन है वो लगातार ही एमएसपी की मांग भी करते आए हैं, क्योंकि 2 साल पहले भी जब किसान आंदोलन दिल्ली में चला हुआ था तब भी सरकार ने किसानों के साथ वायदा भी किया था। और यदि एमएसपी की अनाउंसमेंट की बात आती है तो सारे किसान संगठनों को इकट्ठा करने की भी बात सामने आ रही है कि किस तरह से चाहे वो पंजाब के अलग अलग जो यूनियन है, किसान यूनियन है, इसी तरह हरियाणा की यूनियन है, राजस्थान की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, तो उनको एक मंच के ऊपर इकट्ठा करने के बाद ही जो सूत्र भी बता रहे हैं कि यदि सरकार की मंशा हुई कि एमएसपी का ऐलान करना है तो सारी यूनियनों को इकट्ठा करने के बाद ही ये ऐलान होगा। और वहीं पर जो दूसरी जो किसानों की मांगे हैं वहाँ उसके ऊपर अभी भी मंथन चल रहा है। और विशाल, आप नजरें बनाए रखिए इस बैठक पर। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए। खबर